हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने एक रिजल्ट किया था जिसका नाम था रिडक्शन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी पिछली क्लास में हमने। तो आज हम उस आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। दो एग्जाम्पल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये एग्जाम्पल कीजिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले मैं दो रिजल्ट्स आपको याद दिला देता हूँ। वे दो रिजल्ट्स थे, एक तो लिबनिट्ज रूल और एक मल्टीपल इंटीग्रेशन को सोल्व करने की थ्योरम जो हमने फर्स्ट यूनिट में की थी। ये दो रूल आपको पता होने चाहिए इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट देखिए, लिबनिट्ज रूल क्या था, बस याद दिला देता हूँ एक बार बता के कि जब हम इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ए एक्स टू बी एक्स एफ एक्स टी डी टी, मतलब इंटीग्रेशन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो किस तरह सोल्व होगा। इंटीग्रेशन ऐसे का ऐसे, और जो डेरिवेटिव है वो अंदर वाले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा। फिर फंक्शन में हम ऊपर वाली जो लिमिट है वो पुट कर देंगे, डॉट में ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस फंक्शन में नीचे वाली लिमिट पुट कर देंगे और डॉट में नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये था हमारा लिबनिट्ज रूल। अब ये लेमा क्या थी, मल्टीपल इंटीग्रेशन गिवन है और उसको सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो एक लेमा थी हमारे पास कि इंटीग्रेशन a2x1 a2x2 डैश 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 अप टू a2xn-1 fxn dxn -1 dx1। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन गिवन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन कितने हैं, n इंटीग्रेशन है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/n-1 का फैक्टोरियल। अगर खाली दो इंटीग्रेशन होते तो होता 1/2 - 1 का फैक्टोरियल। और इंटीग्रेशन होता है a2x और x माइनस x1, मतलब शुरू के जो दो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है वो माइनस हो जाएगी, x माइनस x1 की पावर n-1 fx1 dx1। क्लियर? सो ये थी हमारी लेमा, ये यूज होगी आगे, इसलिए मैंने एक बार रिकॉल करवा दी। अब आ जाइए अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, y0 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0 इंटू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। इनको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, और कन्वर्स भी करना है। कन्वर्सली डिराइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। और जो इंटीग्रल इक्वेशन आए उसको दोबारा से इसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में और इनिशियल कंडीशंस दोनों चीजें दोबारा निकालनी है कन्वर्स पार्ट में। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है उसमें y डबल डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y ट्रिपल डैश होता तो ट्रिपल डैश की वैल्यू निकाल लेते, डबल डैश है तो y डबल डैश, बाकी सबको राइट साइड में हम ले गए, बाकी सब हम ले गए राइट साइड में। सो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमको क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको खत्म करना है। तो डेरिवेटिव कैसे खत्म हो गए, इंटीग्रेशन कर करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ओवर 0 टू x वी गेट, लिमिट क्या लेंगे हम, 0 टू x। सो जब इसका इंटीग्रेशन हुआ y डबल डैश का तो y सिंगल डैश बच गया। अब देखो लिमिट हम 0 टू x ले रहे हैं और इसके अंदर भी x है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। अंदर अंदर हमने जाई ले लिया, देखो y जाई डी जाई e की पावर x की जगह जाई ले लिया। क्लियर? तो फिर क्या हुआ आगे, y डैश जाई 0 टू x माइनस लैम्डा 0 टू x y जाई डी जाई, क्योंकि बोथ साइड इंटीग्रेट किया, 0 टू x e की पावर जाई डी जाई। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, y डैश x माइनस y डैश 0, और y डैश 0 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो लेकिन ये आएगी तो कोई कांस्टेंट ही ना, तो उस कांस्टेंट को हम c1 मान लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा 0 टू x y जाई डी जाई। और इसको जब e की जाई को सोल्व करेंगे तो e की पावर जाई ही रहेगी, लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1।
अब आगे देखिए y डैश x, और इस c1 को हम राइट साइड में उठा ले जाएंगे, माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स, बाकी सब सेम, ई की पावर x माइनस वन, और बस c1 को राइट साइड में ले आए। फिर क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ओवर जीरो टू एक्स वी गेट, तो फिर से इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, y x माइनस वाई जीरो की वैल्यू हमें जीरो गिवन है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स। अब देखिए, अब एक तो इंटीग्रेशन इसमें पहले से ही था, और एक और इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जैसे हमने वो मल्टीपल इंटीग्रेशन को सोल्व करने वाली थ्योरम की थी, कि अगर बाहर जीरो टू एक्स ले रहे हैं हम, तो अंदर जीरो टू जाई कर देंगे, और यहाँ पे जाई वन आ जाएगा। तो फिर उस थ्योरम को लगाएंगे तो हम क्या आएगा, x माइनस जाई आएगा अंदर, और सिंगल इंटीग्रेशन बच जाएगा, y जाई डी जाई। यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस सिंपल वो थ्योरम लगा के जो मैंने शुरू में बताई थी, मल्टीपल इंटीग्रेशन सोल्व करने वाली, मल्टीपल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में लेके आने वाली थ्योरम। फिर इसको e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x लिमिट आएगी जीरो टू एक्स, तो e की पावर x, e की पावर जाई लेके चलेंगे, e की पावर जाई का इंटीग्रेशन, e की पावर जाई लिमिट जीरो टू एक्स, तो लिमिट टू x पुट करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, और लिमिट जीरो पुट करेंगे तो e की पावर जीरो माइनस वन आ जाएगा, और इस माइनस वन का इंटीग्रेशन होगा खाली x, और माइनस है तो माइनस x, प्लस में सी वन एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वेशन टू में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ यूजिंग द गिवन कंडीशन y1 इज इक्वल टू जीरो, अब देखो मेरे पास क्या किस किस की वैल्यू आ गई, एक तो y डैश x की वैल्यू आ गई, और एक y x की वैल्यू आ गई, और इनिशियल कंडीशन मुझे क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है y जीरो और y1 इज इक्वल टू जीरो, ये दो चीजें गिवन है, y जीरो इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, y1 की वैल्यू इक्वेशन टू से, तो x की जगह वन पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर टू से, तो y1 की वैल्यू मुझे जीरो गिवन है तो जीरो रख लिया। सो हर जगह जहां भी x था वहां पे वन पुट कर दो, वन माइनस जाई, y जाई डी जाई, e की पावर वन, माइनस वन माइनस टू हो गया, c1 डॉट वन, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा जीरो टू वन वन माइनस जाई वाई जाई डी जाई माइनस ई प्लस टू। अब इस वैल्यू को जो C1 की वैल्यू आई है, उसको मैं इक्वेशन नंबर टू में रख दूंगा, क्योंकि मेरे को एक कांस्टेंट रिमूव करना था C1, तो C1 की वैल्यू निकाल ली, अब इस C1 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दूंगा। सो देखिए, इस C1 की वैल्यू को, इसको एक बार स्मॉल कर लेते हैं ताकि आराम से दिख जाए। इस C1 की वैल्यू को बस इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दिया। देखिए, माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स, एक्स माइनस जाई वाई जाई डी जाई, प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ पे ये माइनस वन माइनस एक्स पावर में नहीं है, ये देखो ये लगा रखा है मैंने, सो यहाँ पे है माइनस वन माइनस एक्स, प्लस में C1 के साथ x मल्टीप्लाई करना है, तो ये x है, और ये पूरा मैंने C1 लिख दिया। अब आगे इसको सोल्व कर देंगे। अब C1 देखो, C1 के जीरो टू वन था, और जैसे हमने आर्टिकल में किया था कि हम जीरो टू वन को तोड़ लेते हैं, जीरो टू एक्स और एक्स टू वन में, तो वही हमने किया है। क्या किया, अब लिमिट सिर्फ इतने के ऊपर है, ये तो कांस्टेंट अलग है, तो इस पे दो बार नहीं लगेगी, क्लियर, इस पे एक ही बार हम माइनस ई प्लस टू लेंगे, ये नहीं कि दोनों बार इस पे लिमिट लगाएंगे, क्योंकि ये अलग है, खाली लिमिट टूटेगी इतने पार्ट की, इतने की, जीरो टू एक्स और एक्स टू वन। देखिए क्या किया, ये लिख लिया एक्स लेमडा जीरो टू एक्स वन माइनस जाई वाई जाई डी जाई माइनस ई प्लस टू, क्लियर, और प्लस में एक्स लेमडा, एक्स लेमडा एक्स टू वन, वन माइनस जाई, क्योंकि ये एक्स तो दोनों के साथ गुणा होगा ना, क्योंकि x डॉट सी वन था, तो x हमने C1 को दो पार्ट में तोड़ लिया, इसमें और इसमें, तो x इस वाली लिमिट वाले के साथ भी गुना होगा और इस वाली लिमिट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो हमने यही किया, और इस कांस्टेंट को हमने साथ में रख लिया, माइनस ई प्लस टू को, इसको दोनों बार नहीं लिखना, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए,
जो जो भी x का फंक्शन है या कांस्टेंट है उन सब को हम एफ एक्स में ले लेंगे। जो जो भी x का फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, एफ एक्स में ले लेंगे। ये e की पावर x माइनस वन ये सारा, और ये जो माइनस ई प्लस टू आया था ये सारा, और जो बचेगा बाकी सब हम इंटीग्रेशन वाली चीज जो जो बचेगी वे सारी हम लिख देंगे। जो जो जीरो टू एक्स में है वो जीरो टू एक्स एक साथ, और एक्स टू वन वाले इंटीग्रेशन में जो है वो सब एक साथ लिख देंगे हम। तो हमने क्या किया देखिए, जीरो टू एक्स, पहले ये वाली चीज ले ली हमने, ये जो चीज थी जीरो टू एक्स लेमडा एक्स, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो गया, वन माइनस जाई, वन माइनस जाई, और क्या लिया हमने, फिर यहां से ले लिया माइनस लेमडा एक्स माइनस जाई, माइनस लेमडा एक्स माइनस जाई, दोनों में वाई जाई डी जाई कॉमन था तो वाई जाई डी जाई रख लिया। क्लियर। और प्लस में डैश डैश लगा दिया, यहाँ पे ये वाली टर्म आएगी सेम, बिल्कुल सेम, यहाँ पे जो ये डैश डैश लगा दिया। तो इन इसको हम आगे इंक्लूड करेंगे पहले, क्योंकि ये तो सेम ही लिखनी थी। अब आगे देखो, एफ एक्स प्लस जीरो टू एक्स लेमडा एक्स, लेमडा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ तो ये आ गया, और इसको भी लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, लेमडा एक्स से लेमडा एक्स कट गया, वाई जाई डी जाई प्लस डैश डैश, फिर इससे ये कट गया, एफ एक्स जीरो टू एक्स, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा लेमडा जाई कॉमन लेने के बाद वन माइनस एक्स लेमडा जाई वाई जाई डी जाई, प्लस में ये जो टर्म हम छोड़ के आ गए थे डैश डैश करके, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, एक्स लैम्डा एक्स टू वन वन माइनस जाई वाई जाई डी जाई। अब आगे देखिए, एफ एक्स प्लस लैम्डा, लैम्डा कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया, जीरो टू एक्स जाई वन माइनस एक्स वाई जाई डी जाई, बस कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, एक्स लैम्डा एक्स टू वन वन माइनस जाई वाई जाई डी जाई, ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब क्या आ गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू वन, दोबारा से लिमिट को वो कर दिया, जीरो टू एक्स और एक्स टू वन किया था तो दोबारा से जीरो टू वन, और इसको लिख लिया ये सारा फंक्शन के एक्स और जाई का फंक्शन है, वाई जाई डी जाई, जहां पे एफ एक्स हमने क्या क्या लिया था, ई की पावर एक्स, देखो जो एफ एक्स हम यहाँ लेके चले थे, यहाँ से जहाँ पे हमने एफ एक्स कंसिडर किया था ये रहा, एफ एक्स हमने क्या ले लिया, ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स, तो यही लिखा हुआ है देखो, ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई, दोबारा देखना, हम्म देखो, ई की पावर एक्स और माइनस वन और माइनस एक्स ये चीज तो है ही, और ये जो x है ये अंदर गुणा होगा माइनस ई के साथ तो माइनस एक्स ई आ जाएगा, माइनस एक्स ई, और टू के साथ गुणा होगा तो टू एक्स आ जाएगा, तो टू एक्स माइनस एक्स खाली माइनस एक्स बचेगा। तो लास्ट में क्या बच गया, एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा से एफ एक्स लिख के बताता हूँ कि एफ एक्स हमारा क्या आएगा। देखो, एफ एक्स क्या क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ये सारी चीजें तो थी ही, और जब एक्स अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ई मतलब माइनस ई एक्स, और टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस का टू एक्स, तो ये आ गया ई की पावर एक्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ई एक्स माइनस वन, तो ये आएगी हमारी x की वैल्यू। देखो, e की पावर x माइनस एक्स ई प्लस एक्स माइनस वन, और के एक्स जाई को डिफाइन कर दिया, जब x ऊपर हो तो x ग्रेटर देन जाई होता है, जब x लिमिट में नीचे हो तो x लेस देन जाई होता है। तो ये देखो, यहाँ पे x नीचे था तो ये के एक्स जाई की वैल्यू जब हम लिखेंगे एक्स जाई वन माइनस एक्स, ये x, ये x, ये आगे देखो, ये एक्स इसमें ऊपर है और इसमें नीचे है,
तो जब ऊपर होता है एक्स तो उसमें के एक्स आई की जो वैल्यू होगी एक्स आई वन माइनस एक्स, उसमें एक्स ग्रेटर देन एक्स आई आएगा। और जब एक्स नीचे है तो जो के एक्स आई की वैल्यू होगी एक्स इंटू वन माइनस एक्स आई, उसके लिए एक्स लेस देन एक्स आई आएगा। एक्स नीचे तो एक्स लेस देन एक्स आई, एक्स ऊपर तो एक्स ग्रेटर देन एक्स आई। तो ये तरीका था के एक्स आई को लिखने का। तो के एक्स आई, एक्स ऊपर है तो क्या आया एक्स आई वन माइनस एक्स, और एक्स नीचे है तो उसके लिए के एक्स आई क्या आया एक्स, एक्स ये बाहर था ना एक्स, तो एक्स अंदर इसके साथ ले आए एक्स इंटू वन माइनस एक्स आई, दिस इज फॉर एक्स लेस देन एक्स आई। सो दिस इज रिक्वायर्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो ये हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन थी। अब हम कन्वर्स करेंगे इसी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को, हम उसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दोबारा बदल देंगे जो कि हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो देखिए, तो हमने क्या किया, यही जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन आई है इसको कंसीडर कर लिया। कंसीडर द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो क्या ये है, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा जीरो टू वन के एक्स जाई वाई जाई डी जाई। एफ एक्स क्या है हमारा, ये है एफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई प्लस एक्स माइनस वन। और के एक्स जाई क्या क्या आया, ग्रेटर देन एक्स जाई के लिए ये और लेस देन एक्स जाई के लिए ये। अब इस एफ एक्स और के एक्स जाई की वैल्यू को दोबारा से वाई एक्स में पुट कर देंगे, इसमें इसमें एफ एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे और लिमिट को दोबारा ब्रेक करके जीरो टू एक्स और एक्स टू वन दोबारा से ये कि एक्स आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या किया, सो वैल्यू आ गई एफ एक्स की, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, प्लस लेमडा जीरो टू एक्स, पहले जो एक्स ग्रेटर देन एक्स आई के लिए वैल्यू थी वो सारी पुट कर दी, प्लस लेमडा एक्स टू वन, और जो वैल्यू लेस के लिए थी वो लेस के लिए पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये पावर में नहीं है, ये यहाँ पे मिस हो गई थी टर्म, तो ये मैंने ये लगा के तब लिख दिया। तो ये प्लस में है, प्लस एक्स माइनस वन। सो वाई एक्स क्या आ गया, ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई प्लस एक्स माइनस वन प्लस लेमडा। लेमडा अब देखो ये एक्साई डी एक्साई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये अंदर एक्स का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर आ जाएगा। सो लेमडा वन माइनस एक्स जीरो टू एक्स एक्साई वाई जाई डी जाई प्लस लेमडा एक्स, एक्स का ये भी बाहर आ जाएगा एक्स टू वन वन माइनस एक्साई वाई जाई डी जाई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जहां से, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई थी वहां पे y डबल डैश गिवन था, तो हमें y डबल डैश तक निकालना है। तो y सिंगल डैश निकाल लेते हैं पहले। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस एक्स ई का डेरिवेटिव, ई तो कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन तो माइनस ई आ गया। एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, और ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा लैम्डा कांस्टेंट बाहर और माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस लैम्डा। बस सिंपल डेरिवेटिव है, जीरो टू एक्स एक्स आई वाई। हाँ यहाँ तक तो हो गया था ना अपना डेरिवेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमें डेरिवेटिव करना था इस टर्म का, एक बार मैं इरेज कर देता हूं। हमको डेरिवेटिव करना था इस चीज का, तो हम इसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव आया माइनस लैम्डा, सेकंड सेम एज इट इज, ये सारा सेम रख दिया, प्लस अब सेकंड का डेरिवेटिव, अब ये इंटीग्रेशन में है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो लिबनिट्ज रूल से डेरिवेटिव होगा। और लिबनिट्ज रूल क्या कहता है, पहले जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसका डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, और ये सेम एज इट इज चलेगा क्योंकि इसका पहले हमने डेरिवेटिव किया था, ये सेम रखा था। अब इसका, इसको सेम रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको सेम रखा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा लिबनिट्ज रूल से। तो अंदर अंदर का डेरिवेटिव किया तो जीरो बन गई। अब अपर लिमिट रखेंगे फंक्शन में, फंक्शन में अपर लिमिट रखी तो क्या आया, लेमडा वन माइनस एक्स, ये तो गुणा होगा ही क्योंकि ये सब पूरे ओवरऑल सारे के बाहर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था ना, तो वो उस इन टर्म्स के साथ भी गुणा होगा। तो क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स वाई एक्स और अपर लिमिट का डेरिवेटिव वन, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो पुट होगी बीच में माइनस आके, तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ तक का हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब बात आई, तो
अब बात आई इस थर्ड टर्म की, इसका डेरिवेटिव अब हमको करना है। तो इसका भी हम वही प्रोडक्ट रूल से करेंगे, देखिए आगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेमडा एक्स का डेरिवेटिव खाली लेमडा आएगा, और ये सारा सेम, तो ये सारा सेम लिख दिया, प्लस अब ये सेम और इस सारे का डेरिवेटिव, ये सेम इस सारे का डेरिवेटिव होगा लिबनिट्ज रूल से। तो लिबनिट्ज रूल क्या कहता है, पहले तो लिमिट सेम लगाओ एक्स टू वन, और अंदर वाले का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा जीरो डीजाई। फिर अपर लिमिट पुट करो फंक्शन में, अपर लिमिट फंक्शन में पुट कर दी, वन माइनस वन जीरो, वो भी जीरो बना देगा। लोअर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लेमडा एक्स तो बाहर चल ही रहा है, तो वो इस वाली के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस लेमडा एक्स, और लोअर लिमिट पुट करी तो वन माइनस एक्स वाई एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि ये तो वाई डैश एक्स की वैल्यू आई है ना, अब हमको निकालनी है वाई डबल डैश की वैल्यू। सो वाई डबल डैश के लिए दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बाकी ये दोनों चीजें जीरो हो गई। फिर बचा कौन, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये फिर से लिबनिट्ज रूल से होगा। अब तो बाहर एक ही है, कांस्टेंट है बाहर लेमडा, तो माइनस लेमडा बाहर ले लिया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव किया तो जीरो आएगा, क्योंकि लिबनिट्ज रूल से कर रहे हैं, और लिबनिट्ज रूल में विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो बना देगा, तो वो भी कुछ नहीं आया, वो भी खत्म हो गया। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स वाई एक्स आएगा, और लेमडा, क्योंकि लेमडा तो साथ चल ही रहा है, सो माइनस लेमडा एक्स वाई एक्स, और जीरो पुट करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या आया, माइनस लेमडा एक्स वाई एक्स, प्लस में ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि ये जीरो था तो पूरा जीरो ही बना देगा सारी चीज को, ये कैंसिल ही हो गई थी टर्म। फिर बची ये वाली टर्म, तो इसको फिर से हम लिबनिट्ज रूल से करेंगे, देखिए क्या आएगा। तो लिबनिट्ज रूल लगाएंगे इस पे, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जीरो बना देगा। अपर लिमिट पुट करेंगे वन माइनस वन, वो भी जीरो बना देगा। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लोअर लिमिट आता है माइनस, तो बीच में वो वाला माइनस आ गया, और लोअर लिमिट पुट करी तो लेमडा इंटू वन माइनस एक्स वाई एक्स, लेमडा इंटू वन माइनस एक्स वाई एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन। सो वाई डबल डैश एक्स तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर हम इसको ओपन करेंगे, इसको देखो, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लेमडा वाई एक्स, और प्लस लेमडा एक्स वाई एक्स, और ये लेमडा एक्स वाई एक्स इस वाले लेमडा एक्स वाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस लेमडा वाई एक्स। सो इस लेमडा वाई एक्स को हम उधर उठा ले आएंगे, सो वाई डबल डैश एक्स प्लस लेमडा वाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। नाउ पुटिंग x is equal to 0 and x is equal to 1 in equation number 3, इक्वेशन नंबर जो हमारी 3 थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम इनिशियल कंडीशन निकालेंगे ना, तो हम y जीरो निकाल लेंगे यहाँ से, और y वन निकाल लेंगे। तो आप देखोगे जब x की वैल्यू जीरो और वन पुट करोगे तो वैल्यू सेम आएगी, जीरो, दोनों केस में वैल्यू जीरो आएगी, पुट करके देख लेना। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। सो ये क्वेश्चन एक बार खुद करके देखना, जब समझ में आएगा ये अच्छी तरह से, खुद एक बार सुन के और फिर खुद कर करके देखना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेप्स पे, क्वेश्चन आएगा, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस, इनिशियल कंडीशन दे देगा ये, इसमें दो इनिशियल कंडीशन ये दे दी, हमको इनको फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करना है। अगर वो बोले कन्वर्स पार्ट भी करो तो कन्वर्स पार्ट भी करना होगा, और केवल इतना बोले कि बस फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज कर दो तो फिर उतना ही छोड़ सकते हैं। तो वैसे मैं कन्वर्स भी करके दिखाऊंगा इसमें, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। नाउ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज y डबल डैश x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, फटाफट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जैसा पीछे था बिल्कुल सेम है।
तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव है, सिर्फ डेरिवेटिव आप कर ही सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल वाला है। सो वाई डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई, वाई डबल डैश की वैल्यू निकाल ली, बाकी सब राइट साइड में ले गए। इंटीग्रेट किया तो वाई डैश बच गया, वाई डैश माइनस वाई डैश जीरो आएगा, वाई डैश जीरो की वैल्यू सी वन ले ली, सी वन की वैल्यू को उधर ले गए क्योंकि माइनस सी वन आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। और इस सारे का डेरिवेट इंटीग्रेशन कर दिया जीरो टू एक्स लेके। सो टू एक्स का हो गया एक्स स्क्वेयर बाई टू, टू से टू कट गया, सो ये आ गया एक्स स्क्वेयर। वन का हो गया एक्स माइनस लेमडा, जीरो टू एक्स वाई जाई डी जाई, और सी वन ये लेफ्ट से आया ही था। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो वाई एक्स माइनस वाई जीरो, वाई एक्स माइनस वाई जीरो आएगा। वाई जीरो की वैल्यू हमें गिवन है, वाई जीरो की वैल्यू किसके इक्वल है, चलो वाई जीरो की वैल्यू अभी नहीं पुट करते, एक सेकेंड। कितना समझ में आया अभी तक, अभी तक हमको आ गया है इतना, वाई डैश की वैल्यू आ गई, तो हमने दोबारा से इंटीग्रेट किया तो क्या आया, वाई एक्स आ गया, वाई एक्स माइनस वाई जीरो, वाई एक्स माइनस वाई जीरो। अब वाई जीरो की वैल्यू भी गिवन नहीं है, जैसे हमने वहां पे सी वन माना था, अब फिर से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वाई एक्स माइनस वाई जीरो, वाई जीरो को हम सी टू ले लेंगे, और माइनस सी टू है तो माइनस सी टू को हम राइट साइड में उठा ले जाएंगे, ये क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस लेमडा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू एक्स, और ये एक्स चेंज होके बन जाएगा जीरो टू जाई, वाई जाई डी जाई। इसका हम वो मल्टीपल इंटीग्रेशन वाली थ्योरम लगा देंगे, माइनस लेमडा कांस्टेंट है तो माइनस लेमडा, जीरो टू एक्स, एक्स माइनस जाई, वाई जाई डी जाई, प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, क्योंकि सी वन का भी तो इंटीग्रेशन होगा सी वन एक्स, और वो कांस्टेंट जो आया था राइट लेफ्ट साइड से वो सी टू है। अब हमारे पास बाउंड्री वैल्यू, अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो वाई डैश एक्स की, एक केवल वाई एक्स की। अब हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है उनका यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस मेरे पास क्या क्या है, वाई जीरो और वाई डैश वन, और वाई डैश जीरो और वाई वन, ये दोनों कंडीशंस हम इनमें पुट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो वाई जीरो निकाल ली, वाई जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये सारी भी जीरो, जीरो टू जीरो पूरा जीरो ही बना देगी, और यहाँ पे भी एक्स की जगह जीरो पुट होगा तो जीरो, खाली सी टू बचेगा, तो वाई जीरो की वैल्यू आ गई सी टू। और वाई डैश वन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एक्स की जगह वन पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सी टू की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों इक्वल गिवन थे हमें, वाई जीरो और वाई डैश वन, तो सी टू की वैल्यू क्या आ गई, सी वन प्लस टू माइनस लेमडा जीरो टू वन वाई जाई डी जाई, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन। और हमें क्या गिवन था, वाई डैश जीरो वाई वन किसके इक्वल है, सी वन के इक्वल है, तो वाई वन की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी। सो वाई वन किसके इक्वल गिवन है, वाई वन हमें सी वन के इक्वल गिवन है, वाई वन हमें सी वन के इक्वल गिवन है, तो सी वन पुट कर दिया वाई वन की जगह, सी वन प्लस सी टू ये आगे लिख दिया, प्लस फाइव बाई सिक्स माइनस लेमडा जीरो टू वन वन माइनस आई, बाकी सब सेम। अब आगे क्या किया, अब आगे किया, यहाँ से C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा और C2 की वैल्यू आ जाएगी, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब देखो C2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, C2 की वैल्यू ये आ गई, इस C2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा, तो C2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया, तो C2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर, अच्छा ये वैल्यू भी C2 की है इक्वेशन नंबर वन में, और इक्वेशन टू में भी वैल्यू C2 की है, तो इक्वेशन वन और टू की जो राइट हैंड साइड में वैल्यू उन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो वही किया, इक्वल रख दिया, तो यहाँ से C1 की भी वैल्यू आ गई। अब C2 की भी वैल्यू आ गई इक्वेशन टू से, और C1 की भी वैल्यू आ गई। अब मेरे को कांस्टेंट रिमूव करना होता है ना अपनी मेन इक्वेशन में से,
जो हमारी मेन इक्वेशन थी वाई एक्स वाली, इसमें से हमको C1 और C2 रिमूव करने होते हैं। तो C1 की भी वैल्यू आ गई और C2 की भी वैल्यू आ गई। इसमें पुट कर देंगे C1 और C2 की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ गया था। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन स्टार, तो इन वैल्यूज को हम स्टार में पुट कर देंगे तो सिंपल हमारी इक्वेशन आएगी ये। पुट करके देख लेना। और जहां लिमिट 0 to 1 थी ना, वहां पे हम लिमिट 0 to x और x to 1 तोड़ देंगे। खाली 0 to x जहां तक थी वो तो ऐसे ही रखेंगे, और जहां पे लिमिट 0 to 1 आएगी उसको हम ब्रेक कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस एक्स, ये ऊपर से देख लेना आप एक बार जब करते आओगे साथ साथ, तो लिमिट हमने ब्रेक कर दी। वहां लिमिट बस 0 to 1 थी, बाकी सब सेम लिखना है। बस लेमडा 0 to x, अंदर का सब सेम, 2 - xi y j dxi, प्लस लेमडा x to 1 2 - xi y j dxi। बस पुट करनी है वैल्यू, जहाँ पे 0 to 1 था उनको ब्रेक करनी है लिमिट। -5/6 प्लस लेमडा 0 to x 1 - xi। ये तो 0 to x वाले को नहीं छेड़ेंगे, बस जहाँ 0 to 1 है उसको ब्रेक करेंगे। लेमडा x to 1 1 - xi y j dxi। अब आगे देखो, अब क्या किया हमने, ये टर्म ये टर्म x³/3 और x²/2, और यहाँ से -17/6x, क्योंकि x अंदर गुणा होगा, और -5/6, इन सब को अलग निकाल लिया और एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम 6 आएगा, देखो 6 6 एलसीएम लेंगे जब, 3 × 2 = 6, तो 2x³ बन जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। 2 × 3 = 6, 3x² बन जाएगा, नीचे 6। -17, इसके नीचे तो पहले ही 6 था, तो -17x, और यहाँ पे -5। तो इतना समझ आया। अब आगे देखिए, माइनस लेमडा 0 to x, माइनस लेमडा, माइनस नहीं प्लस लेमडा, प्लस लेमडा 0 to x, और ये बाहर x था तो ये x अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x - xi x यहाँ से, और y j dxi तो बाद में आ जाएगा। अब 0 to x यहाँ भी है, तो 0 to x बाहर माइनस है, माइनस लेमडा x, सॉरी लेमडा तो पहले ही कॉमन ले रखा है, तो इसमें भी लेमडा था, इसमें भी लेमडा था, तो पहले ही कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ से आएगा -x और प्लस एक्साई, -x और प्लस एक्साई, वाई जाई डी एक्साई पहले से ही बाहर है। अब लिमिट बची x to 1 वाली। x to 1 वाली लिमिट कहाँ कहाँ है, एक तो ये है लेमडा, और इसमें भी लेमडा है, तो लेमडा पहले ही कॉमन ले लिया। x to 1 यहाँ से आएगा 2 लेमडा माइनस लेमडा एक्साई, ओ सॉरी लेमडा तो पहले ही बाहर है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये x है बाहर पूरे में ओवरऑल, सो 2x - xi x, सो 2x - xi x आ गया। यहाँ से क्या आएगा, लेमडा तो गया बाहर, 1 - xi 1 - xi, और y xi दोनों में कॉमन था। अब आगे देखिए, अब ये सारी चीज सेम लिख दी, फर्स्ट टर्म 1/6 ये सब सेम, प्लस लेमडा 0 to x, इसको सोल्व कर लिया, जो कटता है काट दिया, 2x में से x गया, खाली x बचा, और यहाँ से कॉमन ले दिया, एक्साई माइनस एक्साई नहीं, यहाँ से x कॉमन ले दिया, तो यहाँ से बचा 1 - एक्साई वाई जाई डी एक्साई, जो कटता है काट दो, जाई से जाई कट गया, और लास्ट में ये 1 हमने आगे ले ही लिया था, वाई जाई डी एक्साई, बस सोल्व कर दिया। प्लस लेमडा 0 to x, यहाँ से भी जो कटता है काट दो, जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, 2 - xi, मतलब x और xi की टर्म्स को अलग अलग कर लिया, मतलब जिनमें x कॉमन है ना x कॉमन ले दो, और xi और x को थोड़ा अलग अलग कर लो। जिस तरह देखो यहाँ भी x कॉमन लिया था हमने, यहाँ भी x कॉमन लिया है, y j dxi। अब 1/6 2x³ 3x² ये सब लिख लिया, ये भी सेम लिख लिया। अब आगे प्लस लेमडा x to 1 1 - xi प्लस x2 - xi y j dxi, इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सो हमारे पास वाई एक्स आ गया, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सारी चीज हो गई एफ एक्स, ये सारी चीज हो गई एफ एक्स, प्लस लेमडा प्लस 0 to x, और x to 1 है तो इसको कंबाइन कर देंगे 0 to 1 के एक्स जाई वाई जाई डी जाई।
वेयर एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स है इसके इक्वल 1/6 2x³ 3x² ये लिख दिया, प्लस के एक्स जाई किसके इक्वल है, एक्स ऊपर है तो एक्स ग्रेटर देन जाई, एक्स ग्रेटर देन जाई, और के एक्स जाई की वैल्यू क्या होगी 1+x इंटू 1 - x जाई, और अगर x नीचे है तो के एक्स जाई की वैल्यू क्या होगी 1 - x जाई, x+2 - x जाई। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम कन्वर्स करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 में उसको उसको लिख लेंगे पहले तो, और उसका हम कर देंगे डेरिवेटिव, क्योंकि हमको y डबल डैश तक निकालना है। तो y का डेरिवेटिव कर दोगे, लिबनिट्ज रूल लगा देना, तो वैल्यू आ जाएगी y डैश एक्स की ये, जैसे हमने पिछले में किया था। फिर फिर y डैश एक्स इज इक्वल टू 1/6 6x² + 6x - 17 ऐसे का ऐसे लिख दिया। इस पे लिबनिट्ज रूल लगाएंगे, तो लिबनिट्ज रूल लगाएंगे तो कैसे लगेगा, पहले तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बचेगा, खाली 1 - जाई बचेगा, 1 - x जाई y जाई dx जाई, प्लस में अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे, लैम्डा बार है ही, सो लैम्डा 1 प्लस एक्स इंटू 1 - x और वाई एक्स, ये हमने पुट कर दी, ये आ गई। लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो माइनस का जीरो आ जाएगा, प्लस में फिर इसका भी हम लिबनिट्ज रूल से करेंगे, लैम्डा x टू वन और इसका डेरिवेटिव क्या होएगा 2 - x जाई, क्योंकि ये भी हट जाएगा, जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा बस 2 - x जाई, सो 2 - x जाई वाई जाई डी एक्स जाई। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1 ये तो जीरो ही बना देगी, और लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस में तो माइनस, लोअर लिमिट लैम्डा बार था, लैम्डा 1 - x प्लस एक्स 2 - x वाई एक्स डी एक्स, वाई एक्स, क्योंकि डी एक्स नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि हमने डेरिवेटिव कर दिया। सो वाई डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/6 6x² + 6x - 17 प्लस लैम्डा 0 2x। होप आप सबको समझ तो आ रहा होगा ना, अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है जैसा आपने एक क्वेश्चन पहला वाला कर लिया, हालांकि इसमें कन्वर्स पूछा नहीं हुआ था पर फिर भी मैं कन्वर्स बता रहा हूँ ताकि वैसा क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना आए। So 1/6 6x² 6x - 17 lambda 0 2x 1 - xi yzi dxi, ये सेम लिख दिया, ये भी सेम, प्लस लैम्डा x टू वन ये भी सेम, और ये वाली टर्म भी ये नीचे लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दी। सो y डैश एक्स तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्या किया, अब हमने किया 1/6 6x² 6x ये सेम, लैम्डा 0 2x 1 - xi yzi dxi सेम, लैम्डा लैम्डा ये वाली टर्म पहले लिख ली, लैम्डा x टू वन 2 - xi yzi dxi ये भी सेम। अब इसको और इसको हमने कंबाइन कर लिया, क्योंकि इसमें भी बार वाई एक्स है इसमें भी बार वाई एक्स है, तो दोनों में वाई एक्स कॉमन ले लिया और सबको एक साथ लिख लिया, ये सारी चीजें कट जाएंगी, देख लेना। जो बच गया उसको y डैश एक्स में एज इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। नाउ फिर से डिफरेंशिएट करना है y डबल डैश एक्स, सो y डबल डैश एक्स आप निकाल सकते हैं दोबारा डेरिवेटिव करके, वही लिबनिट्ज रूल लगेगा और वो थ्योरम लगेगी। सो y डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2x+1, ये ये -0 ये सारा, y डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2x+1 प्लस ये सारा तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स, और यहाँ से बचेगा माइनस लैम 2 लैम्डा और प्लस लैम्डा एक्स, और वाई एक्स दोनों में से कॉमन, सो लैम्डा एक्स से लैम्डा एक्स कैंसिल, 2x+1 प्लस माइनस लैम्डा वाई एक्स, सो इस माइनस लैम्डा वाई एक्स को हम लेफ्ट में उठा लाएंगे, सो वाई डबल डैश एक्स किसके इक्वल आ गया प्लस लैम्डा वाई के इज इक्वल टू 2x+1। सो अब इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू आई थी, ये इक्वेशन नंबर 3 वाई एक्स की वैल्यू आई थी, तो हम इनिशियल कंडीशन हमें ऊपर गिवन थी वही निकालनी है। क्या क्या निकालना, y0 y डैश वन वाई डैश जीरो और y1,
तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 से तो y0 y1 निकल जाएगा, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से यहाँ से y0 और y1 निकल जाएगा, और इक्वेशन नंबर 4 से y डैश 0 और y डैश 1 निकल जाएगा। ये रही इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे। इस इक्वेशन नंबर 4 से y डैश 0 और y डैश 1 निकल जाएगा। तो हमने बस पुट करनी है वैल्यू इन दोनों में। y0 की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5, y1 की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, y डैश 0 की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 7, और y डैश 1 की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 और 8 दोनों इक्वल हैं, तो हमने लिख लिया y डैश जी 1 इज इक्वल टू y0। और इक्वेशन नंबर 6 और 7 से देखेंगे ये दोनों भी इक्वल हैं, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आपने ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो बाकी तो सिर्फ कन्वर्स पार्ट भी नहीं देगा, सिंपल अगले अगली चीज निकलवा लेगा। कन्वर्स पार्ट भी बस रेयर ही चांस होता है कि दे दे, तो फिर भी हमने कन्वर्स पार्ट दोनों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लिया है। आप भी आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इनमें। हो सका तो मैं अब अगले ही टॉपिक से शुरू करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम्पल तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने हैं। बाकी किसी में दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए अगर आपको समझ आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।